हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो पे हम नाइट्रीन स्टडी करने वाले। ये आपका एक और रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो हम मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में पढ़ रहे हैं फॉर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर नैप सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो बाकी की जो वीडियोस है और जो नोट्स है उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो हम नाइट्रीन हम स्टडी करने वाले, तो ये सिमिलर है आपका कार्बन जैसा। जैसे हमने कार्बन देखा था वैसे आपका नाइट्रीन है। इसमें भी आपके क्या होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव होता है और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या है, देखो इसका आपके जो और लोन पेयर है आपके जिसमें आपका ऑक्टेट है वो तो कंप्लीट है नहीं, तो ऑक्टेट कंप्लीट ना होने के कारण क्या हो रहा है, ये आपका रिएक्टिव है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसमें जो इनकमिंग कोई भी आपका न्यूक्लियोफाइल होगा या कोई भी इलेक्ट्रॉन है आपका इसमें अटैक कर सकता है और इसके वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण आपका ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। जैसे हमने कार्बन की बात करी, आपने कार्बन में क्या देखा था, जैसे आपके उसमें सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन होता है। सिमिलर आपका नाइट्रीन में भी क्या होता है, सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन होता है। अब जो आपका नाइट्रीन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उनकी रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस है या कैसे आपका नाइट्रीन फॉर्म होता है, और भी हम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखने वाले। तो हम यहाँ पर इस वीडियो पे ज़्यादातर इसके रिएक्शंस देखने वाले क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, कैसे आपका नाइट्रीन फॉर्म होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जनरेशन नाइट्रीन। पहला आपका जो नाइट्रीन का जनरेशन होता है वो होता है फ्रॉम एल्काइल एजाइड। एल्काइल एजाइड क्या होता है, देखो एल्काइल मतलब कोई भी आपके पास एल्काइल ग्रुप जिसका फॉर्मूला CnH2n+1 होता है। अब उसके साथ हमने कोई भी एजाइड ग्रुप लगा रखा है। एजाइड मतलब N3 वाला ग्रुप जो होता है उसको हम कहते हैं एजाइड ग्रुप। जनरल हम क्या बोल सकते हैं, RN3। ये क्या होता है, आपका एल्काइल एजाइड होता है। अब देखो एल्काइल एजाइड से हम कैसे बना सकते हैं नाइट्रीन, क्या लिखा है, फ्रॉम थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एल्काइल एजाइड। मतलब जब हम एल्काइल एजाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, थर्मल मतलब हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं और आपका जो एजाइड है वो ब्रेक डाउन कर जा रहा है, टूट जा रहा है, उसको डिकम्पोजिशन हो जा रहा है। कैसे हो रहा है, बाई थर्मल डिकम्पोजिशन, बाई हीटिंग। थर्मल मतलब हीटिंग। अब देखो कैसे होगा, हमारे पास ये नाइट्रीन है, देखो ये हमारे पास क्या है, एल्काइल एजाइड है ना, तो हमारे पास RN3 है, तो हमारे पास एजाइड क्या है, N3 आपके पास ये है। अब N3 को मैंने ओपन करके लिखा है N डबल बॉन्ड N के ऊपर नेगेटिव चार्ज, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि 4 आपके पास वैलेंसी है, नाइट्रोजन में आता है 3 बॉन्ड, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, नेगेटिव आपका यहाँ पर है। अब देखो ध्यान से, ये आपका डीलोकलाइजेशन कर सकते हैं ना, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है ये आपका यहाँ पर शिफ्ट कर सकता है और ये जो पाई बॉन्ड है आपका इसके ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं ऐसा। तो जब अगर आपका ऐसा होगा तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, जब ये बॉन्ड आपका इसके ऊपर शिफ्ट करेगा तो नाइट्रोजन में नेगेटिव आएगा, आपका जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव है वो नीचे उतरेगा, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड आ गए और यहाँ पर पॉजिटिव तो आपका ऐसे ही रहा, पहले भी पॉजिटिव था अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि अभी आपके 4 बॉन्ड बने हैं, यहाँ भी 4 बॉन्ड थे, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव तो आपका ऐसे ही रहेगा। इसके बाद क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है। देखो इसके बाद हमने क्या करा रखा, हीटिंग करवा रखी है। हीटिंग से क्या होगा, देखो जब भी हम हीटिंग करवाते हैं ना तो चांसेस रहता है कि कोई गैस आपकी हमारे यहाँ पर बाहर जाएगी, कोई गैस आपकी यहाँ पर बाहर जा सकती है जिसकी वजह से आपकी रिएक्शन बहुत जल्दी अकर होगी। तो होगा क्या, यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये वाला सिग्मा बॉन्ड मैं यहाँ पर शिफ्ट करा दूँ तो यहाँ से आराम से नाइट्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी और यहाँ पर नाइट्रोजन गैस रिलीज़ होगी, क्या मिलेगा आपको, एक नाइट्रीन मिलेगा। देखो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, अगर ये बॉन्ड आपका इस नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव जनरेट होगा और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बन जाएगा आपका, नाइट्रीन बना देंगे। ऐसे ही हमने क्या देखा था, कार्बन भी देखा था ना, अगर आपने कार्बन वाली वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार देख सकते हो, उस पर भी हमने कुछ ऐसा ही देखा था, लेकिन उसमें हम कार्बन की बात कर रहे थे क्योंकि वहाँ कार्बन की बात चल रही थी। यहाँ पर नाइट्रीन की बात चल रही है तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये सिग्मा बॉन्ड अगर आपका यहाँ पर शिफ्ट होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा, जो नाइट्रोजन गैस है वो आपकी बाहर चले जाएगी। और मैंने क्या बताया था आपको, किसी भी आपके रिएक्शन में अगर कोई भी गैस आपकी रिलीज़ हो रही है तो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, तो नाइट्रोजन गैस आपका यहाँ पर रिलीज़ होगा, रिएक्शन बहुत फास्ट होगी और यहाँ पर क्या बना देगा, आपका नाइट्रीन बना देगा। क्लियर हो गया। सेकेंड है फ्रॉम हाइड्रोजोइक एसिड। अब देखो हाइड्रोजोइक एसिड क्या होता है, ये आपके यहाँ पर स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है HN3 वाला। अगेन देखो N3 तो आपका सेम है, बस इसमें हाइड्रोजन आ रहा है तो हाइड्रोजोइक एसिड बोल दिया उसको। ठीक है, अब होगा क्या, इसमें सेम स्ट्रक्चर है, हीटिंग कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, नाइट्रीन मिलेगा। अब जैसे हमने ये चीज़ करना वैसे आपका यही वाला भी है, बस इस N3 को आप ऐसे ओपन करोगे, हाइड्रोजन को आगे से लगाओगे और जो स्टेप हमने यहाँ पर फॉलो करी सेम स्टेप आपके यहाँ पर भी है, बस इसके बाद इसमें क्या आपका हाइड्रोजोइक एसिड है, मतलब HN3 है। अब थर्ड है हम कि कैसे हम आपका कार्बन का नाइट्रीन का जनरेशन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो ये वाले जो ग्रुप होते हैं ना आपको, जो आपको दिख रहा है ऑक्सीजन सल्फर, 2 ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं, बेंजीन है, साथ में CH3 है, पूरा टॉल्यून वाला ग्रुप लगा है, तो उसको हम OTS ग्रुप कहते हैं। ये होता है OTS ग्रुप, टोसाइल ग्रुप कहते हैं इसको हम, या आगे आप हायर क्लासेस में देखोगे तो आपका टोसाइल ग्रुप होता है, ये आपका बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। जैसे आपके हेलोजेंस होते हैं ना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, वैसे आपका ये जो OTS वाला ग्रुप होता है बहुत काफ़ी अच्छा ग्रुप होता है। तो ये देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, इसकी रिएक्शन मैंने किस कराई है, किसी बेस के साथ। अब आप KOH भी ले सकते हो, कोई दूसरा बेस भी आप ले सकते हो, NaNH2 या KOH वगैरह कुछ भी आप ले सकते हो बेस। अब बेस का काम क्या होता है, किसी भी एसिडिक प्रोटॉन को निकालना, तो यहाँ पर OH नेगेटिव है। अब देखो मैंने यहाँ पर KOH
बी में ले सकता हूँ, NaOH भी ले सकता हूँ। मैंने उसका अनाइन ले रखा है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ही अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज में। तो जो आपका OH नेगेटिव है ये आपका बेस है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि कौन सा आपका एसिडिक प्रोटॉन है। अगर आप ध्यान से देखोगे कि नाइट्रोजन में आपका हाइड्रोजन कनेक्टेड है। अब नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो शेड पर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे, और हाइड्रोजन क्या होगा यहाँ पर ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ से जो OH नेगेटिव है इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और यहाँ से वाटर आपका रिलीज हो जाएगा। अब जब ये आपका बॉन्ड है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड इस नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट करा, तो नाइट्रोजन में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये आपका कुछ ऐसा बन गया। देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका हीटिंग हुआ। हीटिंग तो आपका मैंडेटरी है ही है, क्योंकि हीटिंग नहीं कराओगे तो नाइट्रीन फॉर्म नहीं होगा। तो आपका थर्मल चीज़ हो रही है ना, तो हीटिंग आपको कराना ही है। तो हीटिंग कराओगे तो क्या होगा, अब देखो नेगेटिव ऑलरेडी है, तो सेम जैसे आपका प्रीवियस एग्जाम्पल बन रहा था वैसे आपका बन गया। अब देखो क्या होगा, जब ये सिग्मा बॉन्ड आपका ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा। अब देखो ऑक्सीजन क्या होता है, नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और वैसे भी अगर हम देखें कि अगर ये सिग्मा बॉन्ड अगर मैं ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कराऊंगा, ये सिग्मा बॉन्ड अगर मैं ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कराऊंगा, तो क्या होगा, ऑक्सीजन में आएगा नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब जो नेगेटिव चार्ज आएगा ना, वो आपका डीलोकलाइज कर सकता है इस सल्फर में। देखो सल्फर के जो आपके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, इसमें डीलोकलाइज कर सकते हैं ना। देखो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसको डीलोकलाइज आराम से कर सकता है, किसमें, इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में। तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। देयरफॉर ये आपका इजी स्टेप होगा कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये आपका ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये तो रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन के न्यूट्रलाइज होगा, और एक नाइट्रीन इंटरमीडिएट आपको देगा। हमने क्या बोला था, नाइट्रीन क्या होता है आपका, एक न्यूट्रल इंटरमीडिएट न्यूट्रल होता है आपका, ठीक है। उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, जैसे कार्बन में कोई चार्ज नहीं होता, वैसे ही आपका नाइट्रीन में भी कोई चार्ज नहीं होता, वैसे ही आपका फ्री रेडिकल्स भी होते हैं। अब देखो इसमें नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज है, तो ये जब सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज होगा, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रीन मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, देखो ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज, तो कोई आपका काउंटर आयन होगा, या वर्कअप करा के हम क्या करा देंगे, हाइड्रोजन आपका आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको मिलेगा। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, ये पूरा ग्रुप, इसको हम बोलते हैं OTS ग्रुप। ये होता है OTS ग्रुप, इसको बोलते हैं टोसाइल ग्रुप, ठीक है। ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है OTS ग्रुप। इसको बड़े स्ट्रक्चर में ऐसे लिखते हैं, वरना हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इसको OTS करके। O तो ऑलरेडी है, अब आराम से TS भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो OTS इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर इजीली क्या होगा, देखो फाइनली क्या हो रखा आपका, कि जो OTS ग्रुप है वो आपका इजीली यहाँ पर बाहर चले गया, ठीक हो गया। अब देखो फोर्थ क्या है, यहाँ पर भी आपका ऐसे ही हो रखा। इसमें क्या हो रखा, देखो आपका नाइट्रीन N3 है ना, इसको पकड़ो आप, N3 को पकड़ो और हीटिंग को पकड़ो। क्या हो रहा है, इसमें आपका नाइट्रीन फॉर्म हो रखा। कैसे फॉर्म हो रखा, नीचे में मैकेनिज्म को दिखा रखी है। देखो फिनाइल है, सल्फर है, 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, N3 है, क्या होगा, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। सिमिलर जो हमने पहले मैकेनिज्म करा वैसे ही होगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ उतरेगा, ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट करेगा। नाइट्रोजन में आया नेगेटिव चार्ज ना, इसमें पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है, इसमें 3 बॉन्ड आ गए। अब देखो क्या होगा, नेगेटिव ऑलरेडी है, तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, राइट की साइड शिफ्ट होगा। क्यों, क्योंकि राइट की साइड शिफ्ट करोगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव यहाँ पर है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। नाइट्रोजन की गैस रिलीज होगी तो क्या होगा, यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड था ना यहाँ पर, नेगेटिव ऑलरेडी हो गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन के क्या बना देगा, नाइट्रीन बना देगा। अब देखो ध्यान देना, अब जो आपके नाइट्रीन है ना, इसके बाद और रिएक्शन हो सकती है। एक तो नाइट्रोजन गैस रिलीज हो गया, इसके बाद और रिएक्शन क्या हो सकती है, देखो क्या होगा, जब आप हीटिंग कराओगे ना, तो यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट कैसे होगा, देखो आप कैसे करा सकते हो, हीटिंग तो हमारे पास है ही, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, इसको आप होमोलिटिकली क्लीव करा सकते हो, ऐसे करके दोनों साइड से होमोलिटिकली क्लीव करा सकते हो। तो एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा फिनाइल के पास, एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा सल्फर के पास, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद, अब ये जो फिनाइल का एक रेडिकल है वह इस नाइट्रोजन के एक रेडिकल के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। ये जो फिनाइल का रेडिकल है वो नाइट्रोजन के एक रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड आपका ब्रेक डाउन होगा, ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक डाउन होगा, और जो SO2 यहाँ से है, सल्फर और 2 ऑक्सीजन, ये आपके यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे, और क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर एक नाइट्रीन मिलेगा, ठीक है। तो फिनाइल सिंगल बॉन्ड N, और ये क्या आपका नाइट्रीन है। खाली इसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो दिस इज नाइट्रीन। तो यहाँ पर N2 गैस भी रिलीज़ हुआ और SO2 गैस भी रिलीज़ हुआ। अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है, नाइट्रीन में आपको मैक्सिमम रिएक्शन में क्या दिखेगा, एल्काइल आइसोसाइनेट फॉर्म होता हुआ दिखेगा। अब कैसे फॉर्म हो रहा है, देखो जैसे हमने ऊपर रिएक्शन कराई ना वैसे ही होगा आपका। देखो यहाँ पर आपका नाइट्रीन बन गया, नाइट्रीन के बाद रिएक्शन कैसे हो रही है वो हम देख रहे हैं। देखो क्या हो रहा, रीअरेंजमेंट हो रहा। ये जो आपका R वाला ग्रुप है ना, अभी R कुछ भी हो सकता है, एल्काइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो आपका R वाला ग्रुप है ये आपका इस नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट करेगा। अब होगा क्या यहाँ पर, आप देखो ये R जब आपका नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट करा तो नाइट्रोजन ने R के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है। C डबल बॉन्ड हो तो ऑलरेडी यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या हो गया आपका, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ध्यान देना, ये जो आपका R वाला ग्रुप है ये एल्काइल ग्रुप पूरा शिफ्ट करके कहाँ चले गया, नाइट्रोजन के साथ चले गया।
तो आर ने आपका नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और यहाँ पर डबल बॉन्ड आया, कार्बन डबल बॉन्ड O। अब इसको हम क्या कहते हैं, अल्काइल आइसोसाइनाइड। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी आगे हम रिएक्शन देखेंगे उसमें आपका यहीं जो आपका अल्काइल आइसोसाइनाइड है वहीं आपका फॉर्म होगा। अब आगे रिएक्शन देखो, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग नाइट्रीन इंटरमीडिएट। अब हम ऐसी रिएक्शन देखने वाले हैं जिसमें नाइट्रीन इंटरमीडिएट आपका फॉर्म हो रहा है। अब इसमें मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन में आपको अल्काइल आइसोसाइनाइड ही फॉर्म करता हुआ दिखेगा, तो आपको ध्यान से देखना है। अब इसमें 3-4 आपकी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया तो ये सब चीज़ आप लिख सकते हो। पहला आपका है स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन में क्या होता है, देखो सिंपल, आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, SOCl2 और पिरिडीन है। पिरिडीन क्या होता है, एक बेस होता है। ये क्या आपके पास SOCl2 थायोनिल क्लोराइड है। तो हमें पता है कि एसिड की रिएक्शन जब SOCl2 के साथ करवाते हो, आपने पढ़ी है रिएक्शन, कहाँ पढ़ी है, क्लास 12th में हेलोएल्कीन्स में आपने पढ़ी है रिएक्शन, क्या बनता है आपका, इथेनॉइल क्लोराइड या कोई भी आपके पास एल्काइल क्लोराइड आपका फॉर्म होता है। इसके बाद क्या होगा, Na3। अब देखो Na3 क्या आपके पास सोडियम नाइट्राइड है ना, तो क्या होगा N3 नेगेटिव और N पॉजिटिव। N पॉजिटिव क्या आपके पास कटाइन है, N3 नेगेटिव एनाइन है। तो जो N3 नेगेटिव है ये क्या करेगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और ये अटैक कराएगा किस, इसमें इस कार्बन ग्रुप में अटैक कराएगा। क्यों अटैक कराएगा, क्यों, क्योंकि देखो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन क्या है, कम है। तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, कार्बन में आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव वाला इसमें अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो कुछ आपको ऐसा प्रोवाइड करेगा, N3 वाला इसमें अटैच हो जाएगा कार्बन पे, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और ये नीचे उतरेगा और क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है और यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, RC डबल बॉन्ड O N3। अब देखो सेम वही कंडीशन आ गई, N3 आ गया ना, N3 आ गया और उसके बाद आपको क्या करना है, हीटिंग करना है। हीटिंग कराओगे तो क्या मिलेगा, नाइट्रीन मिलेगा। अब ये स्टेप मैंने आपको ऊपर करके दिखा रखा बहुत बार, तो सिमिलर मैंने क्या यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया है, RC डबल बॉन्ड O N3। तो क्या होगा आपका, हीटिंग करके क्या मिलने वाला आपको, नाइट्रीन मिलने वाला है। सेम रिएक्शन होगी जैसा अभी हमने कराया ना नाइट्रीन का, इसको ओपन करके जैसे ऊपर हमने कराया ये वाला, उसी तरीके से आपकी रिएक्शन होगी और यहाँ आपको क्या मिलेगा, ये नाइट्रीन मिलेगा। इसके बाद रीअरेंजमेंट होगा। कैसे रीअरेंजमेंट होगा, जो रीअरेंजमेंट हमने यहाँ पर किया वैसे ही रीअरेंजमेंट आपका यहाँ पर भी होगा। क्या होगा, ये जो R वाला ग्रुप है ना, ये नाइट्रोजन के साथ जाएगा और यहाँ से अटैच हो जाएगा और O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और R। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं हुआ इसमें। देखो क्या हुआ, ये जो R वाला ग्रुप है ये नाइट्रोजन के साथ चले गया, तो नाइट्रोजन ने एल्काइल के साथ बॉन्ड बनाया और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक हो गया। अब एक और रिएक्शन है इसी में, स्मिथ रिएक्शन में, जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर मैं उसका रिएक्शन DPPA के साथ कराता हूँ, अब ये भी आपका रिएजेंट होता है जो आपको डायरेक्ट क्या देगा, एजाइड फॉर्म करके देगा। डायरेक्ट क्या देगा आपको, एजाइड फॉर्म करके देगा। तो एसिड से आपको क्या मिलेगा, एजाइड मिलेगा। ध्यान देना, DPPA काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है नाइट्रीन फॉर्मेशन में। तो DPPA क्या देगा आपको, एक एजाइड फॉर्म करके देगा N3 करके। इसकी हीटिंग आप कराओगे तो क्या होगा, हीटिंग कराने से आपको पता है कि ये आपका ऐसी बन गया ना आपका, जैसे ये था वैसे ही बन गया। हीटिंग कराने से क्या हुआ आपका, यहाँ पर नाइट्रीन आया, अगेन यहाँ पर क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ। क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ। रीअरेंजमेंट से क्या हुआ आपका, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R। कुछ नहीं हुआ, सिंपल आपका जो R ग्रुप है यहाँ पर अटैच हो गया और आपको ये फाइनली मिला। ठीक है, तो सेम रिएक्शन बस आपको ध्यान देना है, DPP आपका कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट कराता है N3 में। ये वाला पार्ट सेम रहा, ये वाला पार्ट सेम रहा, बस OH कन्वर्ट हो गया किसमें, N3 में। ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कर्टियस रिएक्शन। देखो ये आपका रिएजेंट होता है, ये आपका सबस्ट्रेट होता है इसमें। ये आपका क्या है, कर्टियस रिएक्शन है। कैसे कराएंगे रिएक्शन, हमने कराया इसमें नाइट्रस एसिड के साथ। कैसे बना होगा, HCl प्लस NaNO3 से बनता है, हमने देख रखा क्लास 12th में। ठीक है, HCl प्लस Na, जब हम वो देखते हैं डाइजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन देखते हैं, उसमें हमने देखा है कि ऐसे फॉर्म होता है। लो टेम्परेचर रिएक्शन आपकी होती है। अब देखो क्या होगा, हमारे पास क्या है, यहाँ पर NH2 है, हमारे पास अमीन है और HNO2 है। हमें पता है क्या बनता है प्रोडक्ट आपका, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है ना, N2+। तो N2+ आपका बन गया। अब OH नेगेटिव आपके पास यहाँ पर है। अब OH नेगेटिव इज एक्टिंग एज अ बेस। OH नेगेटिव आपका एक बेस की तरह काम कर रहा है। तो जब ये आपका बेस की तरफ काम कर रहा है, तो जो हाइड्रोजन यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है, ये क्या आपका एक एसिडिक हाइड्रोजन है ना। क्यों, क्योंकि जब इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन पे, तो नेगेटिव चार्ज आपका डीलोकलाइज हो सकता है। कहाँ, इस कार्बन पे भी डीलोकलाइज हो सकता है क्योंकि कॉन्जुगेशन में जा सकता है, और इस N2 में भी कॉन्जुगेशन में जा सकता है। इसको ओपन करके लिखोगे तो जब ये आपका ऐसे शिफ्ट करेगा ना, ऐसे करके देखो, नेगेटिव यहाँ पर अटैक कराएगा तो प्रोटॉन को यहाँ से निकालेगा H पॉजिटिव, और ये सिग्मा बॉन्ड आपका नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट करेगा, तो नाइट्रोजन में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आपका आराम से डीलोकलाइज कर सकता है। इसके बाद क्या होगा, ये चीज़ आपका बना, अगेन जैसे हम पहले करते हुए आ रहे हैं, ये बॉन्ड आपका यहाँ पर शिफ्ट करेगा, नाइट्रोजन गैस क्या हो गया, रिलीज़ कर गया। वैसे इसको नीचे लिखते हैं, ऊपर नहीं लिखते, नीचे लिखते हैं। अब देखो क्या होगा, ऑलरेडी नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। जब ये शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर 19 बना, रीअरेंजमेंट कराओगे तो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। देन आपका लॉसन रीअरेंजमेंट। अब देखो लॉसन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, ये आपके पास एक हाइड्रोऑक्सिमिक एसिड है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोऑक्सिमिक एसिड सबस्ट्रेट को। अब ये हमारे पास क्या है, Cl डबल बॉन्ड R, एक टाइप का क्या आपके पास एक एल्काइल क्लोराइड है। ठीक है, एल्कनॉइल क्लोराइड है। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो,
अब यहाँ पर दो आपकी चॉइसेस है, नाइट्रोजन भी आपका अटैक करा सकता है, ऑक्सीजन भी आपका अटैक करा सकता है, लेकिन यहाँ पर अटैक कौन करवा रहा है? ऑक्सीजन करवा रहा है। क्यों? अब ये मत बोलना कि आपका ऑक्सीजन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्वेश्चन आपका सही है, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखो कि नाइट्रोजन यहाँ पर क्या कर रहा है? कॉन्जुगेशन में जा रहा है ना, नाइट्रोजन आपका कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं है आपके डोनेशन के लिए, तो कैसे डोनेट कराएंगे? तो ऑक्सीजन आपका डोनेट कराएगा। ये क्वेश्चन आप राइज कर सकते हो, और अच्छा क्वेश्चन भी है कि आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन्स क्यों डोनेट नहीं करवा रहा है। इसलिए नहीं करवा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन देखो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर भी डोनेट करवा रहा है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन आपका क्या कर रहा है? कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो कॉन्जुगेशन में जाने के कारण उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है इस कार्बोनिल पे अटैक कराने के लिए। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अटैक कराएगा यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर आपका क्या बनेगा? इस तरीके से बनेगा। देखो यहाँ पर Cl जुड़ेगा, O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से नीचे उतरेगा, Cl निकलेगा, यहाँ से क्या बनेगा आपका? ये चीज़ बन गया। अगेन OH नेगेटिव आपके पास यहाँ पर है सेकंड स्टेप में, तो OH नेगेटिव क्या करेगा? ध्यान से देखो, हाइड्रोजन क्या एसिडिक है, ठीक है, तो नाइट्रोजन में आएगा नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से आपका ये बन गया। अगेन देखो क्या होगा? नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये बॉन्ड आपका यहाँ पर शिफ्ट करेगा, क्योंकि हमें नाइट्रीन बनाना है ना, नाइट्रीन हमें बनाना है, तो ये बॉन्ड आपका यहाँ पर शिफ्ट करेगा और नाइट्रीन आपका बनेगा। हीटिंग कराओगे तो क्या मिलेगा आपको? एल्काइल आइसोसाइनेट मिलेगा। तो आपको मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन में क्या मिलेगा? एल्काइल आइसोसाइनेट मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें एल्काइल आइसोसाइनेट का कर क्या रहे, हमें क्यों मिल रहा है एल्काइल आइसोसाइनेट, क्या करेंगे इसका? देखो इसका जब आपकी फर्दर रिएक्शन होगी ना, आप चाहे अल्कोहल के प्रेजेंस में कराओ, चाहे वाटर के प्रेजेंस में कराओ, तो उसके बाद आपको फर्दर क्या मिलेंगे? जो आपके एस्टर्स होंगे, एसिड्स होंगे, वो आपको मिलेंगे। वो अभी आगे हम देखेंगे, एक ही आपके टेबल में हम देखेंगे उसको। तो ये जितनी भी आइसोसाइनेट है ना, ये फर्दर रिएक्शन आपके करवाएंगे, बस आपको ध्यान रखना कि कैसे कैसे आपके बन रहे हैं। इसके बाद आता है हॉफमैन रिएक्शन। अब हॉफमैन रिएक्शन तो मैं क्लास 12 में देखी हुई है। क्या होता है इसमें? आपके पास एमाइड होता है, Br2NaOH का रिएक्शन कराते हैं और क्या मिलता है आपको? अमीन मिलता है। अब इसकी रिएक्शन हम इसके मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, मैं करवा रखी है इसे ऑलरेडी, बेसिक है बहुत, रिएक्शन बहुत बेसिक है। आप चाहो तो आप वाली वीडियो देख सकते हो, वरना इसका आपको इतना देखने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या होता है इसमें, जो आपका एमाइड है ये आपकी स्टेप डाउन रिएक्शन होती है, एक कार्बन आपको कम मिलता है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? अमीन मिलेगा। रिएक्शन में किससे करवा रखी है? Br2NaOH से करवा रखी है। ठीक हो गया, ध्यान रखना है। और इसमें भी क्या होता है आपका? नाइट्रीन ही जनरेट होता है। अब देखो, अब जितने भी हम रिएक्शन अभी हम देखा ना, रेम रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जितने भी हमने देखा, उसमें देखा कि आपका सब में एल्काइल आइसोसाइनेट फॉर्म हो रहा था। अभी एल्काइल आइसोसाइनेट फॉर्म होने के बाद होगा क्या? देखो, हो सकता है कि उसके बाद फर्दर रिएक्शन आपकी वाटर के साथ हो, फर्दर रिएक्शन आपकी ROH के साथ हो, मतलब एल्कोहल के साथ हो, रिएक्शन आपकी अमीन के साथ हो, या रिएक्शन आपकी कोई 3 डिग्री एल्कोहल के साथ हो। तो अलग अलग जो आपके रिएजेंट है, अगर वो आपकी एल्काइल आइसोसाइनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट देंगे। जब आपका वाटर रिएक्ट करवाएगा तो आपको क्या देगा? यहाँ पर अमीन देगा। जब आपका वाटर रिएक्ट करवाएगा तो आपको अमीन यहाँ पर प्रोडक्ट देगा। जब आपका अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा आपको? कार्बमिक एस्टर मिलेगा, मतलब एक एस्टर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कैसे मिलेगा। देखो ROH आपके पास है ना, तो ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इस कार्बन पे अटैक कराएंगे, कुछ ऐसा आपका बनेगा। ठीक है, अटैक कराने के बाद क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पर है ये नीचे उतरेगा, ये आपका बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा? नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। न्यूट्रलाइज करवाना है तो क्या होगा? न्यूट्रलाइज कराना कैसे कराओगे? ये जो आपका बॉन्ड है ये आपका ब्रेक करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन आपका न्यूट्रलाइज हो गया, और क्या मिलेगा आपको? C डबल बॉन्ड OR, तो ये आपको एस्टर मिला है। बस सिमिलर तरीके से यहाँ पर क्या हुआ है आपका? RNH2COOH, कुछ नहीं हुआ है। देखो क्या हुआ है, ऑक्सीजन आपका अटैक करवा रखा है इस कार्बन पे, अगेन जैसे आपका यहाँ पर हो वैसे ही बना, और फाइनली क्या हुआ आपका? यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन हो रखा, मतलब CO2 आपका रिमूव हो रखा, और यहाँ पर क्या मिला आपको? अमीन मिला है। इसके बाद क्या हुआ? RNH2 के साथ रिएक्शन आपकी हो रखी है, यहाँ पर ध्यान से देखो, NH2 के पास नाइट्रोजन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कार्बन में अटैक करवाएंगे, और यहाँ पर आपको कुछ ऐसा मिलेगा। तो जैसे आपका यहाँ पर अरेंजमेंट और वैसे ही होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर नीचे उतरेंगे, ये आपको यहाँ पर शिफ्ट करेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? एमाइड मिलेगा। देख लो ना, तो आपका जो अमीन के साथ रिएक्शन हो रही है तो एमाइड मिल रहा है, ROH के साथ रिएक्शन हो रही है तो क्या मिल रहा है? एस्टर मिल रहा है, H2 के साथ रिएक्शन हो रही है तो क्या मिल रहा है? अमीन मिल रहा है। जब आपका 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा आपको? एक बल्कि एस्टर मिलेगा। ठीक है, सिमिलर रिएक्शन होगी। ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये आपके यहाँ पर अटैक कराएंगे, ये आपको यहाँ पर शिफ्ट करेगा, जैसा मैकेनिज्म ने यहाँ पर फॉलो किया वैसे ही होगा। ठीक, अब यहाँ पर कुछ आप इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखो, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स आप देखोगे इसमें आपके मल्टीपल रिएक्शन आपके इन्वॉल्व है। देखो कि आपके पास पहले हमने ऑक्सीडेशन करवा रखा, दूसरा SOCl2 है, तीसरा आपका अमोनिया है, फोर्थ आपका क्या? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है। इजी रिएक्शन है, डरो मत। आप 4-5 रिएजेंट देके आप डरो मत, इजी आपने कर रखा।